अच्छा, नहीं, मोदी और योगी में किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? अरे चुन रहे भाई, तो ठीक ही है, योगी ठीक है इन दोनों में तो। अच्छा, जयंत चौधरी को आशीर्वाद है कि नहीं? हमारा तो सबके है, सबको है, हम किसको किसको? सबको है। और वोट उनको दे कौन रहा भाई, दे कौन रहा वोट उनको? ये तो बिना वोट के जीत जा। तो गए होंगे, वो तो सिसोली तो सबका घर है, ये दूसरे वाले भी जाएंगे, वो तो सबका घर है। समर्थन की वहाँ कोई बात समर्थन की नहीं हुई, वो घर है और उस घर पे कोई भी जा सकता है, वो ओपन है सबके लिए। अभी रुक जाओ 2024 तक, और शिकंजा कैसा जाएगा सब पे। बहुत विभाग आएंगे इसमें, ये चैनल भी आएंगे सारे। और अदालत 100% झूठ पे चलती है। अदालत में जाएगा, वो कत्ल करके जाएगा, उसे फांसी आ जाओ, लास्ट तक कह मैं करा ही नहीं। तो ये फर्क है खाप पंचायतों में और अदालतों में। जिस दिन पॉलिटिकल हो जाएंगे ना, आज ये इंटरव्यू दिखा रहे, आप फ्री में दिखा रहे, हमारा कुछ नहीं लिया, चाय और पिलवाई। जिस दिन पॉलिटिकल होंगे, यहाँ पैकेज चलेगा, ठीक है। तो ऐसी बीमारी में जाना ही नहीं चाहिए। जिस बीमारी का पता है कि इसका इलाज नहीं है, तो ऐसे अस्पताल में जाए ना भाई, जहाँ इलाज ना होता हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी तक पर। और यूपी तक पर मौजूद हैं जिनकी परिचय की जरूरत नहीं है, जिनको आप ना सिर्फ आंदोलन, किसान आंदोलन, बल्कि अगर आप युवा हैं तो मीम्स की दुनिया में भी देखते होंगे। ऐसे किसान नेता जिन्हें बुजुर्ग भी जानते हैं, जिन्हें युवा भी जानते हैं, राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी। धन्यवाद भाई आपका सब। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे, आराम से बात करेंगे, ऐसा बहुत माहौल बना के नहीं, आराम से। और हमारे साथ बातचीत में हमारे सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि आपके इलाके में हो रहा है उपचुनाव, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? और हो रहा होगा चुनाव तो भाई वहाँ पे, वो तो क्षेत्र के लोग बताएंगे क्या माहौल है। अभी हम तो बाहर थे पिछले 10-12 दिन से, तो ज़्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन आपके बड़े भाई साहब ने ऐलान किया है कि इस बार भी बीजेपी को वोट मिलेगा नहीं। और वोट उनको दे कौन रहा भाई, दे कौन रहा वोट उनको? ये तो बिना वोट के जीत जा, सब ऐसे ही जीत जाते हैं। तो कैसे जीत रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। आप लोगों ने पिछली बार भी कहा कि नहीं देंगे, फिर भी पश्चिम में अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने जीती। क्या हो रहा है भाई? मतलब ऐसा क्या है कि इतना आंदोलन चला, आपने इतने लंबे समय तक दिल्ली बॉर्डर को घेर के रखा, उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश के कोने कोने गए, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक गए, यहाँ तक आप बंगाल तक गए, फिर भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। और आपके इलाके अगर पश्चिम की बात की जाए, तब भी अच्छी खासी सीटें निकाली बीजेपी ने। मिल जा भाई, सीट मिल जा। जब सरकार हो, सरकार गुंडागर्दी कर लें, सरकार बेईमान ना कर लें, तो सब काम हो जा। अभी रुक जाओ 2024 तक, और शिकंजा कैसा जाएगा सब पे। बहुत विभाग आएंगे इसमें, ये चैनल भी आएंगे सारे। जो कुछ दिखाना 24 तक दिखा लो। तो यानी 2024 में खेला होने वाला है, खेल होगा। तो हमारे साथ गौरव भी मौजूद है। गौरव, आपका सवाल। बिल्कुल राकेश जी, मैं अब हालांकि अभी हमने राजनीति से शुरू कर लिया, लेकिन मैं राजनीति से नहीं शुरू करूंगा, मैं शुरू करूंगा बाबा टिकैत से। ठीक है, अब जब पहली बार ऐसा आपको इंसिडेंट याद हो दिमाग में, या पहली बार जब आपको लग रहा हो कि नहीं बाबा टिकैत के बाद जो जिम्मेदारी सर पे आने वाली है, तो कैसा उसमें क्या दिमाग में चल रहा था आपके? ये तो इधर पिड्डी आ रही पिछले 1200 साल से भाई। जो भी टिकैत के घर में जन्म लेगा, उसको आंदोलन में तो जाना पड़ेगा। इतने बड़े किसान नेता और इतने सारे मतलब किसान, मतलब एक बार अगर आह्वान करते तो लाखों लाख किसान जो है इकट्ठा हो जाते हैं। तो आपको उसमें कैसा लग रहा था कि भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हैंडल करनी है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हम ये कह रहे कि जो टिकैत के घर में जन्म लेगा, उसको आंदोलन में इस तरह की समस्याओं में जाना पड़ेगा। ये 1200 साल का इतिहास है, तो ये तो 1200 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा। ये तो शुरू से ही हम देख रहे हैं ना, जब से जन्म हुआ तो इसी भीड़ में ही जन्म हुआ। तो नई पीढ़ी का कुछ अलग खून, या फिर इस पीढ़ी का कुछ ऐसा समझ? ऐसा कुछ नहीं, जो मतलब ईमानदारी से काम करते रहो, बेईमानी से ना करो, किसी का पक्षपात ना करो। क्योंकि खाप पंचायत सिस्टम है सबसे पहले वहाँ पे, आंदोलन से पहले भी खाप पंचायत सिस्टम है। और खाप पंचायतों में ये है कि आदमी जब पंचायत में जाता है तो सच बोलता है, वहाँ झूठ नहीं बोलता। किसी ने कोई कत्ल भी कर दिया, कोई काम कर दिया उसने, तो सच बोल रहा कि हाँ मेरे से ये हुआ। और अदालत 100% झूठ पे चलती है। अदालत में जाएगा, वो कत्ल करके जाएगा, उसे फांसी आ जाओ, लास्ट तक कह जाए मैं करा ही नहीं।
तो ये फ़र्क है खाप पंचायतों में और अदालतों में। अदालत आदमी झूठ बोल लगा, वो बचने का हुनर ढूंढेगा, और वहाँ पे सच बोल लगा। तो हमने खाप पंचायतें देखी हैं, उन्हीं में ही हमारा जन्म हुआ। और पूरा सिस्टम आज भी जो इस आंदोलन को चलाने वाले हैं वो खाप पंचायत सिस्टम है, वही इसको चलाते हैं। मतलब बचपन से जो है खाप पंचायतें देखी हैं शुरू से, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो स्किल डेवलप हो गई कि नहीं भाई अब जब ये जिम्मेदारी जब मिलेगी तो अच्छे से संभाल लेंगे। हमारे साथ अक्षय भी हैं। जी कृपा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक सवाल टिकैत जी मेरा ये भी है, जो आप चाहते हैं जो सिस्टम बदल जाए, अब बिल्कुल हम सभी चाहते हैं जो सिस्टम पूरा सब कुछ सिस्टमेटिक, खुद चुनाव में क्यों नहीं उतरते? सिस्टम बदलने की जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं उठाते? ये 3 कानून क्या हम सरकार में आए जब बदले गए? देश आज़ाद हुआ उसको 90 वर्ष लगे। जब तो कोई सरकार बनाएगा थोड़ा हुए, आंदोलन से सिस्टम बदले जाते हैं। अगर कोई सरकारें गलत फैसला लेगी तो मूवमेंट से ठीक होगा, सिस्टम से नहीं, आप बोलते हैं आंदोलन से सरकारें बदली जाती है। आंदोलन के बाद आप जेपी आंदोलन देख लीजिए, आप अन्ना आंदोलन देख लीजिए, है ना। आंदोलन के बाद तो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी को उभर के आई, ठीक है, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी। टिकैत साहब क्यों नहीं अपनी पार्टी बना के उतर रहे हैं पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए? ना, हम नहीं सिस्टम उससे नहीं सिस्टम चेंज करेंगे, हम वैसे बड़े सिस्टम से चेंज करेंगे। अच्छा, कभी मन में नहीं लगता कि मतलब इतने बड़े साथ में लोग हैं, पॉलिटिकली लड़ सकते हैं? लड़े थे, हम चुनाव लड़े थे। अच्छा। हाँ, उसमें जो भी किसान मूवमेंट के लोग चुनाव में जाएंगे उनकी हार होगी। तो किसी भी मूवमेंट के लोग को आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। बाबा टिकैत का एक इशारे पे दूरियां बदल जाया करती थी पॉलिटिकल पार्टी की। आप कैसे बोल रहे हैं जो किसान अगर आंदोलन पाएगा दिल्ली ला दिया? इतना ही नहीं, कृपा सर, राकेश जी आपको अभी हाल फिलहाल में ही, कृपा जी, अभी बीच में जब आंदोलन हुआ था उस दौरान राकेश जी भावुक हो गए थे। उसके बाद आपने देखा था कैसे माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बदल गया था। तो अब इतने बड़ी तादाद में लोग हैं, फिर भी नहीं लगता कि यार राजनीतिक थोड़ा सा कर लेना? क्या करना? हैक तो आपने कर लिया था आंदोलन, पंजाब से शुरू हुआ, लेकिन आपने आंदोलन तो हैक कर लिया था। आपके एक इशारे पे आपने सब संगठित कर दिया था लोगों को। लोग सरकार के खिलाफ कितने महीने तक बैठे थे आप वहाँ पे दिल्ली में? 13 महीने तक, है ना। तो राकेश टिकैत पॉलिटिकली क्यों नहीं एक्टिव होना चाहते? नहीं, क्या करेंगे, पॉलिटिकल लोग हैं, क्यों हो। जिस दिन पॉलिटिकल हो जाएंगे ना, आज ये इंटरव्यू दिखा रहे, आप फ्री में दिखा रहे, हमारा कुछ नहीं लिया, चाय और पिलवाई। जिस दिन पॉलिटिकल होंगे यहाँ पैकेज चलेगा, ठीक है। तो ऐसी बीमारी में जाना ही नहीं चाहिए। जिस बीमारी का पता है कि इसका इलाज नहीं है तो ऐसे अस्पताल में जाए ना भाई, जहाँ इलाज ना होता हो। तो इसीलिए आपने फैसला कर लिया जो डॉक्टर में ही बढ़ूंगा। हाँ भाई, हम आपके यहाँ पे आए, आपने चाय पिलाई बढ़िया, बिस्कुट खिलाई बढ़िया, कॉफ़ी का कॉफ़ी पिलवाई थी। और जिस दिन चुनाव लड़ लेंगे पैकेज की बात करेंगे, आप कई लोग पैकेज बताओ जी, इस चुनाव का कितना पैकेज है। नहीं ऐसी मतलब इन्होंने चलो वो आता है, वो सिस्टम में है ही नहीं। क्योंकि जब कोई मूवमेंट होता है तो पूरे क्षेत्र के लिए मूवमेंट होता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो टीवी मीडिया इनजस्टिस की है आपके साथ? टीवी मीडिया नहीं, मैं तो पूरे सिस्टम की बात बता रहा हूँ। चुनाव में नहीं जाना चाहिए। सभी लोग अगर चुनाव में जाएंगे, जो आदमी सिस्टम में वैसे काम कर सकते हैं, अगर वे भी चुनाव में जाएंगे तो देश में आंदोलनकारी कौन रहेगा? देश में बगैर चुनाव के मेंबर पार्लियामेंट के भी आवाज़ कौन उठाएगा? एक सवाल मेरा वो जो अहम है, आप बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे, आपने आंदोलन किया सब कुछ, लेकिन संकट मोचन भी तो आप ही बन के गए थे। लखीमपुर खीरी कांड में सारे बड़े बड़े नेताओं को रोक दिया गया, वहाँ पत्ता तक नहीं हिला, राकेश टिकैत चुपचाप वहाँ पहुँच गए। अब पूरा नहीं, उसमें ये भी कहा कि आपने उस समय सरकार की मदद की, आपने समझौता कराया किसानों सरकार के बीच। हालात जब किसी की डेड बॉडी वहाँ पर रखी हुई है, उनके परिवार वहाँ पे हैं, अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं, आदमी फाइनेंशियल वो होता है उस टाइम पे, सरकार ने वो चीज़ें कर दी, तो क्या करोगे फिर आप? सरकार के साथ, जहां सरकार के साथ राकेश टिकैत का 1-to-1 चल रहा था, अचानक संकट मोचन बन के कैसे आप पहुंच गए? आपको रोका नहीं गया? नहीं, हमको रोका गया ऐसे थोड़ा। 500 लोग साथ में थे, 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी, बैरिंग गेटिंग तोड़ते हुए गए हम तो। अक्षय है हमारे बिल्कुल साथ। अक्षय के पास मूव करते हैं। जी अक्षय,
बैरिकेडिंग तोड़ने का तो आपका पुराना एक अनुभव रहा है, पहले भी आपने रेल रोकी हैं, बैरिकेडिंग तोड़े हैं। उसके बाद मैं इस सवाल को आगे ले जाते हुए बात करूंगा कि आपने एक महिलाओं की विंग भी शुरू की है। कुछ समय पहले उसकी एक बैठक भी हुई सिसोली में, तो उस महिलाओं की विंग की शुरुआत करने की क्या एक मंशा रही है और वो उसका आगे क्या आंदोलन में क्या रूपरेखा रहेगी? पहली नहीं, 1200 कुछ में, आज से अगर हम करीब 1000 साल 800 साल पीछे जाएं तो 48,000 महिलाएं खाप पंचायतों के पास में थी। वो दुनिया की सबसे पहली महिला आर्मी थी, वो खाप पंचायत के पास में थी। तो महिलाओं की तो 50% भागीदारी है। इनको नेगलेक्ट आप नहीं कर सकते। आपके ऑफिस में भी तो देखो कितने बच्चे यहाँ पे हैं, तो आप इनको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हो? वो हमारे घर में बैठी है, हम उनको मूवमेंट में नहीं लेकर जाते। तो क्या आगे उनको मूवमेंट में लेके जाए? रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगी भाई। वे कहते हैं कि हम क्यों ना जाएं, हम रोटी बनाने के लिए हैं क्या? वे मूवमेंट में भी जाएंगी, वे आंदोलन में भी जाएंगी और वो अपनी बात भी रखेंगी। 13 महीने तक आप घर पर नहीं गए, तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे लगातार आपके लिए खाना भी लेकर घर से आते थे? नहीं, कोई घर से नहीं लेकर आए। तो कैसा उनका कैसा अनुभव रहा उस आंदोलन के दौरान? वो भी आपके आंदोलन में हिस्सा बने, आपकी पुत्रवधू ने भी सहयोग पूरा किया। परिवार सब आंदोलनकारी हैं। कौन किसके साथ रहता है, हमारा कोई संबंध नहीं किसी से। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आंदोलन है। ये घर पूरा आंदोलनकारियों का है। अभी आपने कहा कि उपचुनाव हो रहा होगा, हमें जानकारी नहीं है, पर मदन भैया का जैसे ही टिकट फाइनल हुआ रालोद से, तो मदन भैया सबसे पहले कहीं नहीं गए, सबसे पहले सिसोली पहुंचे और आपके बड़े भाई नरेश टिकैत जी को जाकर वो उन्होंने मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा। हाँ तो गए होंगे, वो तो सिसोली तो सबका घर है। ये दूसरे वाले भी जाएंगे, वो तो सबका घर है। नहीं, दूसरे वाले अगर जाएंगे तो क्या दूसरे वालों को भी समर्थन मिलेगा? समर्थन की वहाँ कोई बात समर्थन की नहीं हुई। वो घर है और उस घर पे कोई भी जा सकता है, वो ओपन है सबके लिए। अच्छा, एक बात जो बिल्कुल एकदम देखी जाती है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार का इतना बड़ा विरोध हुआ, 13 महीने तक सड़कें बंद रही, पर फिर भी आपकी खाप के नेता तो नहीं मैं कहूँगा, आपकी खाप से आने वाले जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और पश्चिम के बड़े नेता माने जाते हैं, संजीव बालियान, ना तो वो आपके बारे में कुछ बोलते हैं ना आप उनके बारे में कुछ बोलते हैं। ये कहानी क्या है? क्यों बोल रहे हैं किसी के बारे में? पर सरकार का विरोध तो आप करते हैं ना, वो भी तो सरकार का हिस्सा है। सरकार अलग चीज होती है और पार्टी अलग चीज होती है और उसके जो कैंडिडेट है वे अलग चीजें हैं। हम सरकारों की पॉलिसी का विरोध करते हैं। अगर कोई पॉलिसी खराब बनेगी तो उसका बिल्कुल विरोध करेंगे। एक आदमी का किसी का विरोध करने से कोई सरकार का विरोध नहीं होता। सोनिया भी हमारे साथ हैं, शामिल होंगी डिबेट में। आइए सोनिया। मेरे साथ जो हैं, मैं चाहूँगी कि राहुल भी आवें। अहिरवाल जो है उस एरिया ते ताल्लुक रखे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तो न्यूज़ है कि मोदी जी थारी तोप कड़े सम दिल्ली आ गए, न्यू कहते कहते आए तो ये बुआ तोप कड़े चली गई और आप कड़े चले गई दिल्ली, तो कड़े सो के करा करो? नहीं, पूरे देश में हमारी पंचायतें चल रही है, मीटिंगें चलती रहती हैं और जहाँ पे जो समस्या होती है हम वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम पे एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत देश को है। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा। तब आप नु कहो कि इस सरकार ने हम धूल चटा देंगे, हम तो हरा देंगे, आप खुद चुनाव हारे पड़े। मैं तो बता दिया था, मैं ये तजर्बा ले लिया क्या पहले ही, मैं तो बताया। तो फिर इतना कॉन्फिडेंस क्यों कर आ जाएगा? मैं हार रहा यार तन्ना हरा दूंगा। नहीं, ये कहाँ हम हरा देंगे, ये नहीं हम बात करते। ये हम कभी नहीं कहते कि हम हरा देंगे वो कर देंगे, हम नहीं कहते। ये जनता वोट नहीं देती। जो कोई गलत काम करता है, गलत फैसले करता है, जनता उनको वोट नहीं देती। हम क्या करें? लेकिन राकेश जी, आप पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे, चुनाव के समय पे आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल पहुंच, उस टाइम में क्या हराने के लिए नहीं गए थे, किस लिए गए थे? पश्चिम बंगाल में वो घर घर से संघ और बीजेपी के लोग एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। हमको पता चला, अच्छा एक मुट्ठी चावल मांग रहे, चावल के साथ में वोट मांग रहे। हमने कहा भाई इसकी एमएसपी मांग लेना इनसे। और हम तो आज भी कह रहे, जहाँ पे भी चुनाव हों वहाँ पे अगर किसान हैं तो एमएसपी का बुझे उनसे, पक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी, दोनों से बुझे कि आपका एमएसपी पे क्या वो स्टैंड है, उनसे पूछना चाहिए। जो किसान नहीं है, भूमिहीन किसान है, वो गैस सिलेंडर पे बुझ जाए, महंगाई पे बुझ जाए,
इन सब पर पूछना चाहिए। सवाल जब तक देश की जनता नहीं करेगी, इलेक्शन में ही तो ये नेता जाते हैं, उसके बाद तो जाते ही नहीं। ये 5 साल में ये 20 दिन के लिए गांव में जाते हैं, तो इन्हें 20 दिन इनको पकड़कर इनसे क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। अच्छा, आपने जितने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर मिला आपने? ये आंसर वहाँ तो दे दे, हमें तो मिलते ही नहीं है। 22 जनवरी 2021 के बाद में हमको सरकार नहीं मिली, ना सरकार का कोई आदमी मिला। 22 जनवरी 2021, 2 साल हुआ आगे, हमें सरकार नहीं मिली। उन्हें फैसला कर लिया कि हमको इनसे बात ही नहीं करनी, ना इन मिलना। आपकी ओर से भी कोई पहल को ना करी गई? क्यों पहल करें जब वे नहीं बुला रहे? इस पे एक सवाल मैं पहले ले लूं। टिकैत जी सरकार विरोधी हैं या सरकार के पॉलिसी विरोधी हैं? पॉलिसी होती है ज़्यादातर तो सोचना पड़ रहा है नहीं जो होती है ना कि जो पॉलिसी जो बनाता है, ये सरकार अगर खिलाफ पॉलिसी बनाएगी तो हम इसके खिलाफ रहेंगे। तो इसका मतलब बीजेपी के, आप बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं है? पार्टियां कोई खराब नहीं होती, हम पार्टियों के खिलाफ थोड़ा कुछ कहते हैं। पार्टियां कोई खराब नहीं होती। जैसे इन्होंने भूमि अधिग्रहण में पार्टी के लोग, नया जो एक्ट बना था उसमें सब लोग शामिल थे। सुमित्रा महाजन उसमें शामिल थी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी। सब लोगों ने ये नया जो भूमि अधिग्रहण है, ये एक्ट है, ये बनवाया। और उसके बाद में जैसे ही सरकार बनेगी, इन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं ये ख़राब है, राष्ट्रपति के पास मत दे, वहाँ पे भेजिए एप्लीकेशन, इसे चेंज करो जी। भाई वहाँ पे बता देते। तो पार्टियाँ कोई ख़राब नहीं होती। सरकार जब बन जाती है, इन्होंने कहा कि सरकार और पार्टियाँ अलग अलग हैं। योगी आदित्यनाथ को 10 में से कितना नंबर देते हैं आप? अरे क्यों किसी को नंबर दो, फेल पास करो। ये केंद्र सरकार तो वैसे ही उसके खिलाफ है। अच्छा, नहीं, मोदी और योगी में किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? अरे चुन ले भाई, तो ठीक ही है, योगी ठीक है इन दोनों में तो। अच्छा, अरे जय मारे। हाँ टिकैत जी, मेरा एक सवाल है, कभी आपकी मोदी से बात हुई है? हुई। फोन पे आखिरी बार कब बात हुई? फोन पे नहीं हुई। आखिरी बार क्या बात हुई? शादी में राम रहीम हुई एक में। राम रहीम? शादी में राम रहीम? राम रहीम। राम राम। हाँ। और कुछ बात नहीं हुई? अच्छा, जब आप बात करो मोदी साहब से भी जब आपने बात करी होगी तो वो बस तो वैसे ही किसी ने मिलवा के, ये पहले आंदोलन से पहली बात है ये। ठीक है साहब, मेरा एक सवाल है कि 13 महीने आपने आंदोलन चलाया, तो आंदोलन की अचीवमेंट क्या है? क्योंकि किसान तो आज भी वहीं खड़ा है। ठीक है, कानून वापस हो गए, पराली में अरेस्ट हो रहे हैं, बिजली का कानून हो या एमएसपी का हो, तो लोग गांव में ये भी सवाल करते हैं कि भाई 13 महीने बॉर्डर पे पड़ा रहा है, लेके क्या आया? और ये अगर 13 महीने ना होते तो अब लोग को क्या हाल होता? इतने आंदोलन लड़ाई के बाद में भी सरकार आगे बढ़ती, गांवों पर कब्जे करती, जमीनों को अधिग्रहण करती, तो हम बॉर्डर पर खड़े हुए लड़ते रहे। आज हम लड़ रहे हैं, किसान आज लड़ना सीख गया, तो हम बॉर्डर पर खड़े हैं। ना हम पीछे हटे, ना सरकार पीछे हटी, बॉर्डर अच्छा, पर खड़े। एक हरियाणा के किसानों की बड़ी शिकायत है, और बीतों दिनों जो विवाद भी हुआ, आपको पता है कि बाबा टिकैत की जयंती थी और वहाँ पे हरियाणा के कई नेता हैं जो सत्ता पक्ष में शामिल हैं। चौटाला परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, और उनको वहाँ पर बुलाया गया। जो वो लाइब्रेरी वहाँ पर उन्होंने बनाई, उस पर उनका नाम लिखा था। तो लोगों ने विरोध किया कि ये तो वही लोग हैं जिनके खिलाफ हमने आंदोलन किया, और इनको सिसोली में बुलाया जा रहा है और बाबा महात्मा टिकैत की जयंती पे बुलाया जा रहा है। तो उस पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? क्योंकि हरियाणा के किसान बेहद इस पे नाराज है आपसे, आप चाहे माने चाहे ना माने। ये कहा कि जहाँ पे सिसोली में गए, सिसोली में तो वही सब आदमी जा रहे हैं। प्रोग्राम आप, अरे हमारा कैसे प्रोग्राम होगा ये बताओ? कि हमारा प्रोग्राम, उन्होंने करीब 200 से ज़्यादा लाइब्रेरी सब जगह गाँवों में बनवाई, उन्होंने एक वहाँ पे भी बनवाई थी। हमारा क्या संबंध है किस उससे, किसान भवन से, इससे? वो तो जनता की प्रॉपर्टी है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई जिनके खिलाफ आंदोलन करा, आप उनके साथ मंच साझा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मंच पे तो सिसोली जयंती पे भी लोग आए, आपके घर पे कोई चले जाओ तो उसे आप उतार दोगे क्या? तो आपने बुलाए होंगे ना पहले? नहीं, कोई किसी को नहीं बुलाता वहाँ पे, कोई किसी को नहीं बुलाता, सब वहाँ पे आते हैं। एक अंतिम सवाल मेरा और है, आपने खाप पंचायतों की बात की और उसमें महिलाओं की जो चौपाल शुरू हुई, आपने उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया, लेकिन खाप पंचायतों की एक बहुत नेगेटिव इमेज भी जो है वो इस देश के सामने है, सबने देखी भी है। मेरा
कई तरह के फैसले ऐसे हुए हैं खापों के इतिहास में, आप चलिए आप उससे डिनाई कर रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि राजनीति में परिवारवाद की बात होती है, खापों में भी परिवारवाद चलता है। आप ही के परिवार से बात कर ली जाए, महात्मा टिकैत रहे प्रधान, आपके बड़े भाई हैं, किसान यूनियन में भी आपके संगठन से बाद में कई लोग टूटे, वो आरोप लगाते हैं। खाप पंचायतों का क्या सिस्टम है, राजा हर्षवर्धन ने खाप पंचायतों की इजाद करी थी, और खाप पंचायत पीढ़ी दर पीढ़ी वंशवाद चलती है। खाप जो भी बड़ा लड़का होगा उसको खाप पंचायत की पकड़ी जाएगी। पूरा सिस्टम खाप पंचायत का ये है। तो इसमें किस तरह का लोकतंत्र है खाप पंचायत? नहीं, लोकतंत्र तो है ही इसमें। नहीं, जब प्रधान पीढ़ी दर पीढ़ी चुना जाएगा तो कैसा लोकतंत्र? नहीं, चुना कहाँ जाता है, वो तो है। तो वो तो चुना भी नहीं गया ना, तो इसमें तो लोकतंत्र कहाँ हुआ? जब उसमें लोकतंत्र ही कहाँ, वो तो उस टाइम पे जब कोई सिस्टम बना होगा, खाप पंचायत जब इजाद हुई तो उस टाइम पे ये रेफरेंस डाल दिया गया था। तो समय के साथ बदलाव नहीं होने चाहिए? नहीं, क्यों बदलाव होना चाहिए? नहीं, बताओ ना क्यों बदलाव होना चाहिए? टिकैत साहब, ये तो बड़ा मुनासिब लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो फिर अखिलेश यादव के लिए भी ये आपने क्यों स्टेटमेंट दे दिया कि घर की सीट थी, घर के परिवार की सीट थी, परिवार को मिल गई, तो वहां पे क्यों ऐसा मैं बोला? तो ये कहा कि उनकी पार्टी में किसी को दे लो। नहीं, आपने कहा कि ये पार्टी घर की पार्टी है, घर के टिकट मिल गया, ये ठीक है तो दे देना जिसको परिवार जो उनकी मर्जी है, वे किसी को दे दो। क्या वो खराब है क्या? पहले मुलायम सिंह थे ना वहाँ से, और ये भी मेंबर पार्लियामेंट रही, तो दे दी इनको, तो क्या दिक्कत है? बढ़िया है, तो ठीक है। अखिलेश बढ़िया फैसला लिए। अरे उन्होंने जो ले लिया होगा, अब उसमें हम उनके अच्छा लिया, नहीं लिया, आपको क्या लग रहा है? अरे इतने आप खाटी वहाँ देख रहे दुनिया में घूम घूम के, हम ऐसे नहीं कह अखिलेश सकते। सही लिया। हमने अच्छा जो उनकी समझ में आया होगा ले लिया होगा उन्होंने। हम आपकी समझ में? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं। जब उन्होंने दे दिया किसी को, अब उसमें हम काट छांट करें कि भाई ये ठीक करा गलत करा, हमारा पार्टी से कोई संबंध हमारा नहीं है। अरे आप देख तो रहे हैं ना, देख रहे सामने वाला सही हो रहा गलत हो रहा, हम भले वहाँ ना घर में घुसे लेकिन बाहर तो खड़े। हमारी क्या वहाँ पे वोट है? हम के हैं किसान नहीं है वहाँ, कैंडिडेट किसान नहीं है वहाँ पे। उस बेल्ट में आलू किसान का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है, और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आलू किसानों का कोई सोल्यूशन नहीं, कोई भी। आपने भी शायद आलू किसानों को लेके उस तरह से नहीं बोला। हम पूरा मूवमेंट करते हैं। गन्ना किसानों की सियासत होती है, आलू किसान नहीं करते हैं, बाजरा किसान नहीं करते हैं। देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। हमने सब सरकारों को कहा कि देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बने, वो है ही नहीं। तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि अगर इतना दर्द है, आप तो कह रहे हमारा वोट ही नहीं, आप यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक खाली है, मैनपुरी में वोट नहीं। नहीं ऐसा ना, इन बातों में ना मोड़ होता किसी के पॉलिटिकल सिस्टम पर। उसमें गोल गोल घुमा रहे। एक सवाल और अब क्योंकि अखिलेश की बात हुई तो उनके दोस्त की भी बात कर लेते, जयंत चौधरी। जयंत को आशीर्वाद है? वे तो ठीक ही हैं सारे। आशीर्वाद है कि नहीं? कह आगे वो क्या चुनाव में, अभी चुनाव तो आ ही रहा 24 का। 24 में कौन किसी को? अभी तो हमारे दोस्त ने पूछ ही लिया यहाँ पे सवाल, लेकिन जयंत चौधरी को आशीर्वाद है कि नहीं? हमारा तो सबके है, सबको है। हमें किसको सबको है। टिकैत साहब किसको आशीर्वाद नहीं देंगे? जब टाइम आएगा बताएंगे। अब बताइए। चुनाव से जुड़ा ही एक सवाल है। ये 22 के जब चुनाव हो रहे थे तो एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा कही जा रही थी कि पिच तो है टिकैत साहब ने तैयार कर दी, पर जो उस पर बैटिंग है वो अखिलेश यादव नहीं कर पाए। वो हमने नहीं कहा, वो किसी एक आदमी का सवाल था। और वो क्या पिच आपने तैयार की थी? सुन लो, हमने न ये सवाल करा, ना हमने ये कभी कहा किसी भी उसमें, लेकिन जिस आदमी ने कहा था वो आज यात्रा में है। नहीं, मैं ना इसमें एक चीज जोड़ देना चाहूंगा, पर आपका समर्थन तो गठबंधन को था ना? नहीं, कौन कहता है हमारा गठबंधन को समर्थन था? हमारा किसी को कोई समर्थन नहीं था। आपने जयंत को आशीर्वाद भी दिया, जयंत को आपने लड़ने के लिए अनुमति भी दी, आपके जो है घर से जयंत के रोड शो में सहयोग भी हुआ और चुनाव में सहयोग भी हुआ। वहाँ पे सब लोग जाते हैं, आज भी वहाँ सब लोग जाते हैं। खाट वहाँ खूब डलती हैं, खूब लोग इकट्ठा होते हैं, उसके लिए तो मतलब मौका चाहिए, बजाओ की ज़रूरत ही नहीं होती है। टिकैत बाबा, किसी के लिए बाबा हैं, किसी के लिए ताऊ हैं। खैर इन सब के बीच में आप एक बात बताइए टिकैत जी, मतलब मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ और पहले ही मैं ये बता चुकी हूँ आपसे और बात कर लिया हमने, लेकिन बात यह है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आंदोलन का जिक्र होता है, आंदोलन में टिकैत जी का नाम आता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो बात पूर्वांचल और पश्चिमांचल की होती है। पश्चिम को क्यों नहीं जोड़ पाते हैं टिकैत साहब?
क्योंकि आंदोलन में आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सबको जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब बात किसानों की होगी तो पहला सवाल एमएसपी पर कीजिएगा, सरकार से पूछिएगा एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एमएसपी पर आंदोलन कहाँ है? 13 महीने तक आंदोलन करने वाले टिकैत जी एमएसपी पर आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये चल तो रहा अभी इलाहाबाद से लगा के और अयोध्या तक। टिकैत जी, आपकी आंखों से आंसू टपके थे, पूरा उत्तर प्रदेश इकट्ठा हो गया था, गाजियाबाद से लेकर मतलब सब जगह से ऐसे ट्रैक्टर भर भर के। एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, पश्चिम के किसानों की बड़ी सुध होती है, पूर्वांचल और तराई के किसानों के लिए, पूर्वांचल खास तौर पे। अगर टीवी देखते होंगे, टीवी बिल्कुल देखते हैं, उसी वही टीवी जिसके खिलाफ में आप बहुत बोलते हैं। वो आप देखते होंगे। हमने पूरे बिहार की हम बात करते हैं कि बिहार को पूरे को बर्बाद कर दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो धान, बिहार को बर्बाद किसने किया? बीजेपी ने। अच्छा, तो बीजेपी को लेकर पश्चिम को क्यों खिलाफ नहीं कर पाए हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों वो बीजेपी के खिलाफ लहर नहीं दिखती है? अजय, हमको लहर दिखाने के उसके लिए हम तो मूवमेंट के हैं। हम अपना आंदोलन, मूवमेंट की बात कर लेते हैं। 13 महीने आंदोलन चला, उसके बाद आंदोलन को समाप्त भी किया गया। आपकी तरफ से कुछ सरकार की तरफ से वादे किए गए, पर आपने अभी हमारे इस बातचीत के दौरान ही कहा कि लगभग 2 साल से सरकार का पता नहीं है कहाँ है, हमसे कोई बात नहीं की। तो क्या आपने आंदोलन खत्म करके कोई गलती की? नहीं, आंदोलन 13 महीने, भाई कोई आंदोलन 3 दिन चला के जरूर देखो। आप एक दिन घर से आए, अपना बैग लेकर यहीं के यहीं बैठ जाओ, मैं 3 दिन अब घर नहीं जाऊंगा। नहीं, वो सवाल, वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 13 महीने की बातचीत जो खत्म हुई, कोई नहीं खत्म। एक टाइम पे कोई भी चीज हो तो खत्म होती है। जो आदमी अगर सरकार बात नहीं करेगी तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा। देश में एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है और देश में बड़ा आंदोलन फिर होगा। अच्छा, जब बातचीत हो रही थी, बैठकें हो रही थी, उस समय आपने एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी कि हमारी ये मांगे हैं। उन 3 आंदोलन को वापस लेने के अलावा मांगे थी। उस पर आपका आंदोलन शांत कैसे हो गया? मतलब एमएसपी की मांग आपने की थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर आपने कहा था कि इस पर दोबारा बात होनी चाहिए जो ठंडे बस्ते में चली जाती है। नहीं करता बात, क्या करें? आंदोलन तो आप करते हैं ना, मूवमेंट चलाइए ना। अभी आपने बोला मूवमेंट हम चलाएंगे। ये वैचारिक क्रांति की बात चल रही है। ये वैचारिक क्रांति जब भी किसी दुनिया में आती है, किसी देश में, वो पलट करती है। यूपी तक से आप उस क्रांति की शुरुआत आज फिर से कर रहे हैं? नहीं, सारे पूरे देश में होगा। आज इस यहाँ से, इस मीडियम से, इस माध्यम से आज आप ऐलान कर, होगी ना, होगी, सब जगह चलेगा। तारीख नहीं बताएंगे? नहीं, तारीख नहीं, अभी बताएंगे। कब तय करेंगे? तारीख नहीं बताएंगे। ये हो गया। कृपा जी, आपका सवाल। आखिरी सवाल में एक, 2024 में आप किसे देख रहे हैं? कौन आने वाला 2024 में? क्या पता कौन आओगा? हमको ज्योतिषी है क्या? नहीं, कौन है? नहीं, हमें कोई अंदाजा नहीं भाई। राकेश टिकैत बोलना नहीं चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, हम इलेक्शन पे क्यों बोल रहे? अच्छा टिकैत जी, बड़ा मैंने माइक छोड़ा, इन लोगों ने आपको घेर लिया। अब कुछ आराम से बात करते हैं। सोशल मीडिया देखते हैं? मीम जानते हैं? मीम बहुत वायरल हैं, आपको पता है सोशल मीडिया पे। हाँ, कि आंदोलन करेंगे। तो ऐसा कहिए कि यूपी तक को सब्सक्राइब करिए, वरना आंदोलन करेंगे। नहीं, सारे स्टेट को भाई, हम एक जगह के क्यों रहे? हरियाणा में भाई, आपके यही सारे स्टेट के हैं। आप कहीं सब्सक्राइब करेंगे? हाँ, नहीं, इसको भाई सब्सक्राइब करो सबको, और जितने भी ये स्टेट में चला रहे हैं उन सबको करो, देखो तो, क्योंकि हाथ में रहता है सबके मोबाइल, तो सब देखना चाहिए। अच्छा, कुछ आरोप बड़े गंभीर लगते हैं आपके आंदोलन पे। एक आंदोलन पे आरोप लगता है, जब आप वहाँ गए, कि एसी के कमरों में रहते हैं, बड़े लोग हैं, ये खेती नहीं करते हैं। कभी राकेश टिकैत सोशल मीडिया पे पूछते हैं, कभी राकेश टिकैत मिले तो पूछे किस बार क्या क्या फसल पैदा की है। तो यही बता दीजिए किस बार क्या क्या फसल लगी हुई है? गन्ना लग रहा, सिर्फ गन्ने की कटाई चल रही। अब गेहूँ की, सरसों की बुआई शुरू हो जाएगी, बरसम की शुरू होगी, और बाजरा है, बाजरे की कटाई शुरू हो रही। फसलों के रेट नहीं मिलते। हर स्टेट में किसान अलग फसल पैदा करता है। श्रीनगर जा रहे हैं इसी महीने में, लास्ट में, वहाँ का सेब का किसान बर्बाद होगा। भारत सरकार की पॉलिसी है कि श्रीनगर के किसानों को तोड़ दिया जाए। वे अपना ट्रक भरते हैं, 20 दिन तक उनका ट्रक लोड होकर खड़ा रहता है। जो हमारे यहाँ पे सेब की क्वालिटी डाउन हो रही है, वो सिर्फ भारत सरकार की कमी के कारण हो रही, कि उनको समय पे
आए नहीं जाता, मंडी तक नहीं कर जाता। ये एक बड़ी समस्या है और हर स्टेट की अलग अलग समस्याएं हैं। एक आखिरी सवाल रजत में पूछना चाहूंगी, टिकैत साहब आरोप लगते हैं टिकैत जी जहां जाते हैं पीछे पीछे बीजेपी का काम बना जाते हैं। नहीं, वो तो ओवैसी के लिए है, मेरे लिए नहीं। आपके लिए भी कहते हैं? ना, मैं तो इनके खिलाफ हूँ सबके। और ये भी आरोप लगते हैं हाँ तो नहीं, ये तो खिलाफ रहते, और ये भी आरोप लगते हैं कि टिकैत जी यूटर्न में बड़ी तेजी से लेते हैं। अभी 24 को लेकर हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा, आप कह रहे हैं हमको पता नहीं। अभी गोला का जब नतीजा आया था तब आप 24 की भविष्यवाणी कर दिए थे, खबर हम ही बनाए थे और यही लिखे थे कि जो भविष्यवाणी देनी बंद कर दिया। बंद कर दिया गोला के चुनाव के बाद ही बंद? हाँ, बंद कर दिया हमने, भविष्यवाणी नहीं देते। अच्छा, चलिए, शुक्रिया। ठीक है, तो टिकैत जी ये बातचीत आपके साथ बहुत अच्छी रही। यूपी तक के दर्शकों से हम आपको वादा करते जाते हैं कि आपको ऐसे ही धीरे धीरे सभी नेताओं से मुलाकात कराएंगे। टिकैत जी ने जो बातें बताई आप उसको सुनिए, और साथ ही साथ टिकैत जी एक आखिरी बार बस यही कहना है, सब्सक्राइब कर लो। हाँ, सब्सक्राइब करो भाई सब। तो देखो भैया, अब टिकैत जी ने भी कह दिया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना सबके लिए, स्टेट के हर स्टेट के लिए। हाँ भाई, आप सब्सक्राइब कीजिए वरना आंदोलन होगा। तो ये रही टिकैत जी के साथ बातचीत, फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।